स्वागत। आपको कैसा लगा जब आपने ये पहली बार सुना कि कांग्रेस पार्टी के 4 दिग्गज नेता जाके मायावती का दरवाज़ा पीट रहे हैं कि खोलो दरवाज़ा, आपकी तबीयत ठीक नहीं, हमें मिलना है, आपकी उम्र हो गई है। ये राजनीतिक शिष्टाचार है कांग्रेस का? मैं अभी उमाशंकर पांडे जी को सुन रहा था और उमाशंकर पांडे जी ने 3 महत्वपूर्ण बातें कही। एक महत्वपूर्ण बात, उन्होंने बार बार मायावती जी का अपमान करने की चेष्टा की, जो ये कह करके कि उनकी उम्र हो गई है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ये कह करके वो बहुजन समाज पार्टी को कमजोर दिखाने की चेष्टा कर रहे हैं, मायावती जी पर व्यक्तिगत तौर पर हमला कर रहे हैं। कोई ये बात कहे बार बार कि सोनिया जी की उम्र हो गई है, सोनिया जी बीमार रहती हैं, राहुल गांधी की उम्र हो गई है, राहुल गांधी जी बीमार रहते हैं, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने की चेष्टा होगी। आप किसी भी पार्टी के नेता के बारे में इस प्रकार की अगर टिप्पणी कर रहे हैं तो उस पार्टी के सारे समर्थकों की भावनाओं पर भी कुठाराघात करने का काम कर रहे हैं। यह अधिकार आपको बिल्कुल नहीं होना चाहिए किसी भी अवस्था में। दूसरी बात, इन्होंने दूसरा ठीकरा फोड़ा मीडिया पर कि मीडिया बात का पतंगड़ बना रही है। अरे भाई, आप काम ही ऐसा कर रहे हो, आप काम ऐसा करोगे, किसी के दरवाजे पर बिन बुलाए मेहमान जाकर के पहुंच जाओगे और उसके बाद अपमानित होगे तो निश्चित तौर पर चर्चा तो होगी ना। और ये चर्चा जब हो रही है तो आपको आज बिना किसी हिब्बत के क्षमा याचना कर लेनी चाहिए थी कि हम ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे कर रहे थे और सबके सामने पकड़े गए। सच बात यही थी कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में आजकल सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वो चालू पार्टी के चिरकुट नेताओं वाला बयान बार बार शायद हमें लगता है वो बुरा लग जाता होगा, इसलिए बसपा के साथ कुछ नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सार्वजनिक तौर पर आपने इतने समय से सार्वजनिक जीवन में है, आपने कभी ऐसा सुना कि सीनियर लीडर इस तरह से किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर दरवाजा पीटते हैं? मैंने कभी नहीं देखा, इस तरह का तो होना भी नहीं चाहिए, ये सार्वजनिक शिष्टाचार नहीं है। जिस तरह का आचरण किया, और हम तो मैं जानता हूं। आज अब एक तीसरी बात देखिए, उमाशंकर जी अपने पार्टी के एससी सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या है, उनका प्रोफाइल क्या है, वो जानते नहीं है। कह रहे हैं कि वो भोजन करने जा रहे थे। बेहतर था उमाशंकर पांडे जी के घर भोजन करने चले जाते, तो शायद बेहतर होता कि एक ब्राह्मण के घर भोजन करने जाते तो एक सामाजिक समरसता का संदेश भी चला जाता कि कोई दलित एक ब्राह्मण के घर भोजन करने गया, और राजेंद्र गौतम जी के बारे में ठीक ढंग से उमाशंकर पांडे जी भी जान भी जाते। पार्टी के कार्यकर्ताओं का नेताओं के साथ कनेक्ट कैसा है, यह आपकी डिबेट में आज पूरी तरह से खुल गया है कि अपनी पार्टी के नेताओं के बारे में कोई बेसिक जानकारी पार्टी के प्रवक्ताओं अच्छा, मैं कहता हूं चलो राजेंद्र गौतम को नहीं पता, वो आम आदमी पार्टी से आए हैं, कहां से आए हैं, वो आम आदमी पार्टी से आए, उन्हें नहीं पता। लेकिन तनुज पुनिया का तो भी पता था। भैया, पापा तो हमेशा टाइम लेके गए मिलने, और बेटा दरवाजा पीट रहा है कि खोलो। नहीं, पूरी तरह से नहीं, वो पूरी तरह से। और उत्तर प्रदेश के राजनीतिक समझ रखने वाला सामान्य कार्यकर्ता जानता है कि मायावती जी जैसे बड़े कद के नेता से कोई बिना अपॉइंटमेंट मिलेगा, कोई बिना बातचीत किए मिलेगा। अरे कांग्रेस पार्टी में ये मिलकर के दिखा देना, राहुल गांधी से उमाशंकर पांडे स्वयं ये पार्टी में राहुल गांधी से खुद मिलकर के दिखा दें बिना अपॉइंटमेंट पे। अपनी पार्टी के नेता से बिना अपॉइंटमेंट मिल नहीं पाएंगे और चले गए मायावती जी से। मायावती जी को क्या समझाया? आप इतना तिल मिलाए हुए क्यों हैं, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं। और कहेंगे एक टोकरी भाई, कांग्रेस वाले गए मायावती से मिलने, तकलीफ में राकेश त्रिपाठी क्यों हैं? नहीं, हम तकलीफ में नहीं है, झूठ जो बोल रहे हैं, मायावती जी को अपमानित करने की चेष्टा कर रहे हैं, हमें इस बात की तकलीफ है। राजनीति में एक पारदर्शिता रहनी चाहिए, सूचिता रहनी चाहिए। थैंक यू सर। आपने गलती की है, आप चुपचाप मिलकर के गठबंधन करने की चेष्टा कर रहे थे, स्वीकार करिए इसको। तो क्या करेंगे, माफी मांग लें? अगर आप 10 मिनट नहीं सर, अभी नहीं दे पाऊंगा, अपनी बारी में दूंगा। हाँ, मांगनी चाहिए, मांग लेनी चाहिए थी। ओके, मैं फराज